बॉलीवुड के बारे में आपका क्या पीओवी है? बॉलीवुड को जब आप दूसरी तरफ से देखते हैं, एक आम इंसान देखता है, तो उसके दिमाग में बस 3 चीजें रहती हैं। वो होता है कि इधर ग्लैमर है और एंटरटेनमेंट है। बट जितना मैं बॉलीवुड के लोगों से मिला हूँ, आई रियलाइज इट्स अ डार्क प्लेस आल्सो। Do you have friends in Bollywood? I can't be friends with Bollywood people for sure. Bollywood people are just so full of themselves. They have no conversations, they have no idea what's going on, where they meet, they drink. लेकिन जब देखने का टाइम आता है फिल्म तब कोई नहीं जाता है। और साउथ में हमारी फिल्में हिट हो रही हैं यार। कैसी कैसी मलयालम फिल्म्स बन रही हैं, साला क्या सोच है। महाराजा, आवेशम, मंजुमल बॉयज, क्यों? क्योंकि वो दे आर नॉट स्केर्ड कुछ अलग सोचने के, ये रिस्क लेने से डर नहीं रहे वहाँ। तो क्या इंडिया की पब्लिक बॉलीवुड से हेट करना पसंद करती है? क्योंकि पिछले कुछ टाइम में इंडिया के हर बड़े यूट्यूबर ने बॉलीवुड के डाउनफॉल पे वीडियोस बनाई है। इवन कुछ यूट्यूबर्स ने तो अपने चैनल पे 90% वीडियोस में बॉलीवुड को एक्सपोज ही किया है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पब्लिक को भी ऐसे वीडियोस देखने में बड़ा मजा आता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बॉलीवुड को लेकर के जो हेट पब्लिक में है, ये हेट जेन्युइन ना हो करके बल्कि इन्फ्लुएंसर्स की दी हुई गोली का असर है? क्योंकि बॉलीवुड को लेकर हेट की जब भी बात होती है तो लोग बहुत ही एम्बिगुअस आंसर देते हैं। काफी लोग रिमेक्स का रीजन देते हैं, तो कई लोग तो ये भी कहते हैं कि हर हफ्ते कपिल शर्मा के शो से ज्यादा नेपो किड्स रिलीज हो जाते हैं। कुछ लोग वीक स्टोरी का रीजन लेके बैठे होते हैं, तो कई लोग मीटू जैसे इंसिडेंट को भी एक रीजन बताते हैं बॉलीवुड को हेट करने का। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल ही हटके है। एक टाइम पे बॉलीवुड स्टार्स की पूजा की जाती थी और आज उनको नफरत किया जाता है। जिन साउथ स्टार्स का ऑडियंस मजाक उड़ाती थी, आज उनकी पब्लिक में गॉड लेवल इमेज है। और जिस साउथ इंडस्ट्री को आज हम इतना अच्छा मानते हैं, क्या वो सच में दूध की धुली है, या फिर साउथ इंडस्ट्री की इस दाल में भी कुछ काला है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज से 5 साल पहले ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से पूरे बॉलीवुड को पब्लिक हेट करने लगी थी, और कैसे उसी इंसिडेंट ने साउथ इंडस्ट्री को इंडियन सिनेमा का राजा बना दिया था? और अगर हम यहाँ हेट की बात कर ही रहे हैं, तो साथ ही साथ इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे आने वाले टाइम में बॉलीवुड कुछ ऐसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा है जिनका बजट हॉलीवुड से भी ज्यादा होगा, और कैसे इन प्रोजेक्ट्स की हेल्प से बॉलीवुड को लेके जो हेट है, बॉलीवुड उसको लव में कन्वर्ट कर देगा। तो भले ही तुम बॉलीवुड के चौके हो या फिर साउथ के चौके, ये वीडियो तुम सबके लिए है। तो हमेशा की तरह चीजों को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को भी 4 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। तो देखो, आजकल पब्लिक बॉलीवुड को हेट करती है और साउथ सिनेमा को पसंद करती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पब्लिक बॉलीवुड को हेट और साउथ सिनेमा को पसंद क्यों करती है, तो आप कहोगे कि बॉलीवुड बकवास फिल्में बनाता है, साउथ सिनेमा अच्छी फिल्में बनाता है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि बॉलीवुड को लेके जो हेट है उसका ये एक्चुअल रीजन है ही नहीं। क्योंकि बॉलीवुड ने इस साल सितारे जमीन पर, केसरी 2, डिप्लोमेट, छावा, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, काफी सारी पावरफुल सिनेमा बनाई है। साथ ही साथ 2000 करोड़ का कलेक्शन करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड इस साल डोमिनेट कर रही है। बट स्टिल बॉलीवुड को लेके हेट जारी है। और अगर हम बात करें साउथ सिनेमा की, तो करेंटली इंडिया की बिगेस्ट इंडस्ट्री तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री को माना जाता है। लेकिन आपने शायद ही नोटिस किया होगा कि इस साल तेलुगु सिनेमा ने बस 3 हिट फिल्में दी हैं, और केजीएफ, कांतारा जैसे बिग हिट्स देने वाली कन्नड़ा इंडस्ट्री की टोटल नेट कलेक्शन तो इस साल बस 47 करोड़ रही है। बट स्टिल लोगों का मानना यही है कि साउथ सिनेमा रूल कर रहा है और बॉलीवुड का डाउनफॉल चल रहा है। तो बेसिकली अब लोग बॉलीवुड को इतना हेट करते हैं कि उसकी सक्सेस को भी रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते। तो अब मैं तुम्हें बॉलीवुड को लेके जो हेट है उसके पीछे का एक्चुअल रीजन बताऊंगा। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बॉलीवुड को लेके हेट का रीजन है, वही साउथ सिनेमा का राइज का भी रीजन है। और मैं जिस रीजन की बात कर रहा हूँ वो है सुशांत सिंह राजपूत का केस। एसएसआर वाले इंसिडेंट के बाद से बॉलीवुड कितना इफेक्ट हुआ है, उस चीज को समझने के लिए हम इसे 2 पॉइंट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम एसएसआर वाले इंसिडेंट होने से पहले जो बॉलीवुड की हालत थी उस पर बात करेंगे। फिर सेकंड पार्ट में एसएसआर केस के बाद की चीजों पर बात करेंगे, जिन चीजों ने बॉलीवुड के हिला के रख दिया था। तो सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के इंसिडेंट होने से पहले वाले बॉलीवुड की बात करें, तो सुशांत सिंह राजपूत के इंसिडेंट 2020 में हुआ था, और 2020 से पहले बॉलीवुड थ्राइव कर रहा था। जैसे कि 2017 में बॉलीवुड ने 3000 करोड़ का बिजनेस किया, उसके बाद 2018 में 3300 करोड़, और फिर 2019 में बॉलीवुड ने 4000 करोड़ का बिजनेस करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी। क्योंकि बॉलीवुड की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्होंने 4000 करोड़ का मार्क क्रॉस किया हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एसएसआर केस से पहले बॉलीवुड आसमान पर था, और इस केस से पहले हिंदी मार्केट में अगर साउथ सिनेमा की हालत देखिए तो वो कुछ खास नहीं थी। क्योंकि भले ही साउथ ने बाहुबली 2 जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिट दी हो, लेकिन स्टिल साउथ सिनेमा बॉलीवुड को डोमिनेट नहीं कर पा रहा था। बाहुबली 2 के बाद साउथ से कुछ पैन इंडिया मूवीज रिलीज तो हुई थी, बट उनमें से कोई भी बड़ा नंबर जनरेट नहीं कर पाई। जैसे कि सेरा नरसिम्हा रेड्डी एक बिग बजट फिल्म थी जिसने हिंदी में बस 11 करोड़ का बिजनेस किया था। रजनीकांत सर की दरबार ने हिंदी में बस 3 करोड़ का बिजनेस किया था। इवन केजीएफ 1 का हिंदी में बिजनेस बस 44 करोड़ था। बट इतना कलेक्शन भी उस टाइम पे कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात थी। और उस टाइम पे साउथ से जो पैन इंडिया मूवीज थोड़ी बहुत चली भी थी, वो थी 2.0 और साहो। 2.0 ने अक्षय कुमार के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हिंदी में 179 करोड़ का
बिजनेस किया था। तो साउथ जिसमें प्रभास तो थे ही, साथ साथ हिंदी मार्केट से भी काफी सारे सितारे थे। इस फिल्म ने 150 करोड़ का बिजनेस किया था। और ये डेटा दिखा के बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत केस से पहले बॉलीवुड थ्राइव कर रहा था और साउथ सिनेमा पैन इंडिया मूवीज रिलीज तो कर रहा था, लेकिन बॉलीवुड को डोमिनेट नहीं कर पा रहा था। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एसएसआर केस की वजह से कैसे पूरा मामला ही बिगड़ गया और उस एक केस ने कैसे बॉलीवुड को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया और कैसे उस एक केस ने साउथ सिनेमा को हिंदी मार्केट में राइज कराया। तो 14 जून 2020 को अनफॉर्चुनेटली एसएसआर वाला केस होता है और जब ये न्यूज पब्लिक को पता लगती है तो पब्लिक के अंदर बॉलीवुड को लेके हेट नजर आने लगता है। लोगों को लगता है कि बॉलीवुड के लोगों की वजह से प्रेशर में आकर के एसएसआर ने इतना बड़ा कदम उठाया। फिर धीरे धीरे न्यूज चैनल्स के थ्रू लोगों को यह भी पता लगने लगता है कि बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के साथ भेदभाव होता है और वो सारी चीजें सुन के इंडिया की पब्लिक बॉलीवुड पर बहुत बुरी तरह से भड़क जाती है। उसी दौरान लोगों ने बॉलीवुड स्टार्स में जो पास्ट में काले कारनामे कर रखे थे या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी, फिर चाहे वो सलमान की स्टेटमेंट हो, आमिर या एसआरके की या फिर कोई बॉलीवुड का दूसरा स्टार्स, उन सारे स्टेटमेंट्स की क्लिप्स लोग सोशल मीडिया पे शेयर करने लगे। तो बेसिकली उस टाइम पे पूरा इंडिया बॉलीवुड के पास्ट और प्रेजेंट का कच्चा चिट्टा खोलने में लगा था और ये जो हेट था वो बस सोशल मीडिया ट्रेंड्स तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि उस टाइम पे जब बॉलीवुड की सड़क 2 जैसी मूवी आई थी तो लोगों ने उस फिल्म के ट्रेलर को भर भर के डिसलाइक किया था। उस फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब के वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक वीडियो में से एक कंसिडर किया जाता है और बॉलीवुड को लेके इतना हेट आज से पहले कभी भी देखने को नहीं मिला था, क्योंकि जिस बॉलीवुड के डार्क साइड पे वीडियोस बनाने से पहले यूट्यूबर्स 2 बार सोचते थे और वही यूट्यूबर्स बाद में बॉलीवुड के ऊपर डजन सब वीडियो बना के बॉलीवुड को एक्सपोज कर रहे थे। इवन कुछ यूट्यूबर्स ने तो उस टाइम बॉलीवुड पे हेट वीडियोस बना के अपना करियर तक चमका लिया था। अब देखो इतना बड़ा कांड होने के बाद पब्लिक ने तो डिसाइड कर लिया था कि अब वो बॉलीवुड की कोई भी मूवी नहीं देखने वाली है। और यहाँ पे बॉलीवुड मूवी को ना देखने का मतलब ये नहीं था कि लोग मूवीज ही नहीं देखेंगे, लोग मूवीज तो देखेंगे बट बॉलीवुड की नहीं देखेंगे। तो फिर हिंदी ऑडियंस बॉलीवुड मूवीज को बॉयकॉट करके साउथ सिनेमा की मूवीज देखना प्रेफर करना स्टार्ट करती है और इसी को देखते हुए यूट्यूब के सो कॉल्ड फिल्म क्रिटिक्स लोगों ने साउथ की अंडररेटेड मूवीज सजेस्ट करनी स्टार्ट कर दी थी। और वो ऐसा टाइम था जब लिटरली हर यूट्यूबर व्यूज के लिए टॉप 10 साउथ मूवीज, टॉप 10 साउथ क्राइम थ्रिलर, टॉप 10 साउथ साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऐसे वीडियोस बना रहा था। नाम नहीं लूंगा लेकिन आपको पता है कि मैं किन यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ। और फिर इस तरह पब्लिक ने साउथ सिनेमा के अंडररेटेड कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया और पब्लिक को अच्छा लगा और फिर पब्लिक को साउथ सिनेमा के कंटेंट की और ज्यादा क्रेविंग होने लगी और इसी चीज का इंपैक्ट हमें बॉक्स ऑफिस पे भी देखने को मिल जाता है। एसएसआर इंसिडेंट से पहले 2019 में बॉलीवुड डोमिनेट कर रहा था और उस टाइम पे बॉलीवुड का ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस 44% का था, बट वहीं सुशांत सिंह के इंसिडेंट के बाद 2020-21 में यह शेयर कम होकर सिर्फ 27% रह जाता है और वहीं साउथ से तेलुगु इंडस्ट्री का शेयर बॉलीवुड से 2% ज्यादा यानी कि 29% तक पहुंच जाता है। इवन 2020 में साउथ का डोमिनेशन हिंदी मार्केट में भी ज्यादा इंक्रीज होता है। 2020 में ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस में हिंदी मार्केट का कंट्रीब्यूशन 38% था, बट ये 38% बॉलीवुड मूवीज की वजह से नहीं था, बल्कि इस 38% शेयर में 60% कलेक्शन साउथ की हिंदी डब मूवीज। मेरे कहने का मतलब है कि ये KGF 2 एंड RRR से आया था। तो आई थिंक गाइस कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत इंसिडेंट रिस्पॉन्सिबल है बॉलीवुड के डाउनफॉल का और कुछ हद तक साउथ सिनेमा के राइज के लिए भी। और यहाँ मैं कुछ हद तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसएसआर केस के अलावा भी कुछ ऐसे शॉकिंग रीजंस हैं जो साउथ सिनेमा के राइज के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जिन पर आगे बात करेंगे। बट फिलहाल मुद्दे पे आए तो मेरी बताई बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एसएसआर इंसिडेंट की वजह से आज भी बॉलीवुड को हेट किया जाता है और इतना ज्यादा हेट किया जाता है कि कुछ यूट्यूब चैनल तो बस बॉलीवुड के ऊपर ही नेगेटिव वीडियोस बना करके व्यूज छापते रहते हैं। बॉलीवुड के अगेंस्ट नेगेटिव वीडियोस काफी यूट्यूबर्स बनाते हैं, बट बॉलीवुड को हेट करने का इल्जाम सबसे ज्यादा लैडर फैक्ट्स पे लगता है। तो चलिए गाइस आपको इस वीडियो में ये भी बता देता हूँ, वो भी आपके सामने इन्वेस्टिगेट करके पता लगाने की कोशिश करूंगा कि क्या हम एक बॉलीवुड हेटर हैं और क्या हमें बॉलीवुड के अगेंस्ट हेट वीडियोस बनाने के लिए साउथ से पैसा आता है। तो देखो बहुत से लोगों को लगता है कि लैडर फैक्ट्स बॉलीवुड का हेटर है, ये सिर्फ बॉलीवुड को हेट करता है। तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस चीज को तुम हेट समझ रहे हो वो हेट नहीं बल्कि हेल्दी क्रिटिसिज्म है। और हेट और क्रिटिसिज्म के बीच एक डिफरेंस अगर तुम्हें नहीं पता हो तो इसमें भाई मेरी कोई गलती नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि हमने बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते हुए काफी वीडियोस बनाई है और वो क्रिटिसिज्म जरूरी भी था, बट एक सच ये भी है कि हमने बॉलीवुड को सपोर्ट भी किया है, काफी सारी वीडियोस बनाई है। जैसे कि सलमान भाई की सिकंदर, जो वैसे तो सपोर्ट करने लायक फिल्म थी नहीं, बट स्टिल उस फिल्म के अराउंड जो अनवांटेड नेगेटिविटी हो रही थी, उस फिल्म को रीमेक बोला जा रहा था, उस नेगेटिविटी को टैकल करने के लिए हमने व्हाई सो मच हेट अगेंस्ट सिकंदर नाम की वीडियोस भी बनाई थी। अक्षय कुमार जिसको पिछले 2 साल से लोग बस
ट्रोल कर रहे थे उनके सपोर्ट में भी हमने वीडियोस बनाई थी। अब वैसे तो बहुत से लोग हमें बॉलीवुड का हेटर बोलते हैं, क्या आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर जो सबसे महंगा वीडियो है वो हमने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के ऊपर उनके बर्थडे के टाइम पे बनाया था। इसके अलावा छावा जैसी मूवी को भी हमने फुल सपोर्ट किया था। और अगर हम बॉलीवुड के हेटर होते तो बॉलीवुड स्टार्स के ऊपर इतने पैसे खर्च करके ये पॉजिटिव वीडियोस क्यों ही बनाते। और अब मुझे पता है कि बहुत से लोग बोलेंगे कि ठीक है तुम बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते हो और बॉलीवुड को सपोर्ट भी करते हो, बट तुमने कभी साउथ सिनेमा को क्रिटिसाइज नहीं किया। तो उन लोगों का मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर साउथ को लेकर हमने बहुत सी पॉजिटिव वीडियोस बनाई है तो जब जरूरत पड़ी है तो हमने साउथ सिनेमा को क्रिटिसाइज भी किया है। जैसे कि साउथ में जो लैंग्वेज को लेकर लफड़ा चलता है हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। रश्मिका मंदाना को जो इतना हेट मिलता है जिसकी वजह से उन्हें कन्नड़ा इंडस्ट्री से बैन तक कर दिया गया था, उस पर भी हमने वीडियो बनाई थी। बाकी बहुत से साउथ स्टार्स ने बहुत ही खराब स्टेटमेंट भी दी है, तो उस चीज के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 8 ऐसे सेलिब्रिटीज से बात की है जो ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी। उस वीडियो में भाई 8 में से 6 सेलिब्रिटीज जिनके बारे में हमने बात की है वो साउथ से ही थे। और बाकी जिन चीजों को हम लोग लॉन्ग वीडियोस में कवर नहीं कर पाते उन टॉपिक्स पर हम शॉर्ट वीडियोस में बात कर लेते हैं। और अगर आप साउथ सिनेमा के काले कारनामे जानने में इंटरेस्टेड हो तो हम आपके लिए ऐसे वीडियोस भी बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में हल्ला करना पड़ेगा। तो हल्ला क्या करना है, तो जाकर के हल्ला करो डार्क रियलिटी ऑफ साउथ इंडस्ट्री। 1000 कमेंट का छोटा टारगेट रखता हूँ, पूरा करा देना, जबरदस्त वीडियो लेके आऊंगा। तो अब अगर वीडियो पे आए तो अब तक हमने बॉलीवुड को लेके जो हेट है उसके एक्चुअल रीजन पे बात की है और कैसे उस हेट की वजह से बॉलीवुड का डाउनफॉल हुआ था, साउथ का राइज हुआ था, उस पर भी बात की। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि साउथ सिनेमा का राइज पब्लिक में बॉलीवुड के अगेंस्ट हेट की वजह से हुआ ही नहीं था, बल्कि कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग रीजन है जिनकी वजह से आज की डेट में साउथ इंडस्ट्री को इतनी गुडविल मिल रही है। तो अब हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि साउथ सिनेमा ने ऐसा क्या अलग किया कि वो साउथ सिनेमा जिसके एग्जिस्टेंस के बारे में भी हम नॉर्थ इंडियंस को कुछ खास पता नहीं था, आज से 10-15 साल पहले साउथ सिनेमा को ट्रोल किया जाता था, वो आज कैसे ग्लोबली डोमिनेट कर रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे साउथ सिनेमा में बॉलीवुड से ही फिल्म मेकिंग सीखी, फिर आगे जाकर बॉलीवुड को ही बीट कर दिया। और बॉलीवुड ने ऐसी क्या गलतियां की जिनकी वजह से बॉलीवुड को इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बाद भी रीजनल इंडस्ट्री के आगे नहीं टिक पाई। तो देखिए इसके 2 बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से आज साउथ सिनेमा डोमिनेट कर रहा है। पहला रीजन है मास सिनेमा, जो कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री की स्पेशलिटी है। तो साउथ इंडस्ट्री से बेटर मास सिनेमा दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता है, ये बात तुम भी एग्री करोगे। बट अगर मैं तुमसे पूछूं कि साउथ इंडस्ट्री ने मास सिनेमा बनाना कहां से सीखा, तो आई एम श्योर कि बहुत से लोग कहेंगे कि ये उन्होंने खुद ही इन्वेंट किया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, साउथ वालों ने मास सिनेमा बनाना सीखा बॉलीवुड से। तो बात है 1970 की, जब अमिताभ बच्चन अपनी मास मूवीज लाइक शोले, डॉन, दीवार से इंडियन सिनेमा में मास मूवीज का ट्रेंड सेट कर रहे थे। और बच्चन की मूवीज का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि साउथ के स्टार्स लाइक रजनीकांत, चिरंजीवी, अमिताभ बच्चन की उन मूवीज को रीमेक कर रहे थे और रीमेक करके अपना करियर चला रहे थे। बट फिर एक ऐसा टाइम आता है जब बॉलीवुड में बच्चन नाम का तूफान ठंडा पड़ जाता है और बॉलीवुड से धीरे धीरे मास सिनेमा भी कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। वही दूसरी तरफ साउथ सिनेमा ने मास सिनेमा बनाना जारी रखा था, और सिर्फ बनाना जारी नहीं रखा था बल्कि उन्होंने टाइम टू टाइम अपने मास सिनेमा को अपग्रेड भी किया था। जैसे कि 90s में रजनीकांत, बासा जैसी पावरफुल मास मूवीज बना रहे थे, तो 2000 में उन्होंने मास सिनेमा तो बनाया है बट थोड़े बेटर और मीनिंगफुल वे में बनाना स्टार्ट किया, जैसे कि शिवाजी द बॉस। उसके अलावा राजामौली एक टाइम पे स्टूडेंट नंबर 1 जैसे टिपिकल मास सिनेमा बनाते हैं, पर टाइम के साथ साथ उन्होंने भी अपने मास सिनेमा को अपग्रेड किया होता है और आगे जाकर मास एलिमेंट के साथ बाहुबली और आरआरआर जैसी ग्रेट स्टोरीज और वो दुनिया के सामने रखते हैं। तो बेसिकली साउथ इंडस्ट्री ने मास सिनेमा पे इतना काम किया कि उन्होंने इस चीज को अपनी स्पेशलाइजेशन बना ली। बट वहीं अगर बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड हमेशा से कंफ्यूज रहा कि किस टाइप की फिल्में बनानी चाहिए और किस टाइप की फिल्में नहीं बनानी चाहिए। बॉलीवुड में कोई रोमांटिक फिल्म हिट होती तो सारे लोग रोमांटिक फिल्में बनाने में लग जाते। बॉलीवुड में कोई रीमेक हिट हो जाता तो आधा बॉलीवुड रीमेक बनाने में लग जाता। बॉलीवुड में कोई सोशल ड्रामा फिल्म हिट हो जाती तो हर बॉलीवुड फिल्म मेकर अपनी मूवीज में बस ज्ञान ही पेलना चालू कर देता। और इसी कंफ्यूजन की वजह से बॉलीवुड कोई पर्टिकुलर जॉनर में स्पेशलाइजेशन हासिल नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ साउथ सिनेमा ने ना सिर्फ मास सिनेमा पे काम करा बल्कि उसको इतना अपग्रेड किया कि जेम्स कैमरून और स्टीवन स्पिलबर्ग जैसे लोगों ने भी साउथ की मास मूवीज लाइक आरआरआर की तारीफ की। और एक बात तुमने नोटिस की होगी, जब भी कोई बॉलीवुड या साउथ इंडियन सेलिब्रिटी से साउथ इंडस्ट्री की सक्सेस और बॉलीवुड के फेलियर के बारे में पूछा जाता है तो 90% सेलिब्रिटीज एक ही बात कहती हैं कि साउथ मूवी कल्चरली रूटेड है और बॉलीवुड मूवीज उतनी कल्चरली रूटेड नहीं। और यहाँ कल्चरली रूटेड से मतलब है ऐसी मूवीज जिनमें इंडियन वैल्यूज, इंडियन मेंटालिटी और इंडियन स्टोरीज हो, जैसे कि आरआरआर, बाहुबली, कांतारा। ये कुछ ऐसी मूवीज है जिनमें इंडियन वैल्यूज, इंडियन कल्चर को प्राइड से दिखाया जाता है और दुनिया भर में लोग इंडियन कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है, जिसकी वजह से उनको ये मूवीज काफी एक्साइटिंग भी लगती है। ऑन द अदर हैंड बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड की मूवीज में आजकल इंडियन कल्चर से ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को
को दिखाया जाता है, फिर चाहे वो गहराइयां हो या स्टूडेंट ऑफ द ईयर। हाँ, धर्मा प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी बाकी 90% मूवीज अपनी हर मूवीज में वेस्टर्न कल्चर को घुसा देते हैं। इवन रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी ले लो, कहने को इंडियन फैमिली ड्रामा है, बट उस फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं और उन कैरेक्टर्स की जो वैल्यूज दिखाई गई है वो कम्प्लीटली वेस्टर्न है। अब तुम खुद ही बताओ कि अगर हम ऐसी मूवीज को ग्लोबल लेवल पे ले जाते हैं तो क्या हमें कोई भाव मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वेस्ट के लोग अपने ही कल्चर का सस्ता वर्जन इंडियन मूवीज में क्यों देखना पसंद करेंगे। और अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि बॉलीवुड में हर मूवी वेस्टर्न कल्चर को ही घुसा देते हैं। कुछ मूवीज बनती है जो इंडियन फील कराती है और कुछ मूवीज तो ऐसी बनती है जिनका लेवल ही अलग होता है, जस्ट लाइक लापता लेडीज, छावा, स्त्री, गैंग्स ऑफ वासेपुर। और साउथ में भी ऐसा नहीं है कि वहां पे हर फिल्म कल्चरली रूटेड बनती है, वहां के मूवीज भी प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स में होते हैं, लाइक कांतारा जिसमें ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर जैसे कि उस लड़की को पिंच करता है और कुछ गलत हरकतें करता है, दैट वाज कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक। एंड इवन पुष्पा जिसमें लिटरली पुष्पा कैरेक्टर पैसे देकर रश्मिका कैरेक्टर को किस करने का ट्राई करता है, सिमिलर प्रॉब्लमेटिक चीजें साउथ की और भी काफी सारी मूवीज में होती है, जहां हीरो हीरोइन को इंप्रेस करने के लिए हीरोइन को लिटरली स्टॉक कर रहा होता है, उसे मोलेस्ट कर रहा होता है। तो मुद्दे की बात यही कि साउथ में भी बहुत से अच्छे लोग हैं, तो साउथ में भी कुछ खराब लोग भी हैं, तो वहीं बॉलीवुड में भी बहुत से खराब लोग हैं और कुछ अच्छे लोग भी हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, बॉलीवुड के डाउनफॉल सिर्फ खराब कंटेंट की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि बॉलीवुड के अंदर यूनिटी ना होने की वजह से हुआ। तो देखो, खराब मूवीज तो साउथ में भी बनती थी, वहां पे भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी बार खराब टाइम आया था, बट उस बुरे वक्त में वो एक दूसरे के साथ खड़े थे। लेकिन बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ एक दूसरे का साथ देना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि जब यहाँ किसी की फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो उस फिल्म के फ्लॉप होने पे पार्टी की जाती है। और अब जिस इंडस्ट्री में ऐसे लोग होंगे वो डेफिनेटली सक्सेस डिजर्व नहीं करता है। बट ऐसा भी नहीं है कि बॉलीवुड में सब लोग ही ऐसे हैं, बॉलीवुड में कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ लोग, और वही अच्छे लोग आने वाले टाइम में बॉलीवुड की इज्जत को वापस लाएंगे। बॉलीवुड जिसको पिछले 5 साल में पब्लिक के हिट के सिवा कुछ नहीं मिला, अब वही बॉलीवुड कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी हेल्प से बॉलीवुड के अगेंस्ट हिट को लब में तो कन्वर्ट करेंगे ही साथ इस बार बॉलीवुड सिर्फ इंडियन मार्केट को डोमिनेट करने के फिराक में नहीं है, बल्कि इस बार बॉलीवुड सीधा हॉलीवुड से भिड़ने जा रहा है। और ये जो बॉलीवुड की हॉलीवुड से टक्कर लेने वाली बात है, ये मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बॉलीवुड 3 ऐसी चीजें कर रहा है जिसकी हेल्प से वो सीधा इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल बॉक्स ऑफिस को डोमिनेट करने वाला है। और इन 3 चीजों में से पहली चीज है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। बॉलीवुड करेंटली मल्टीपल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, जैसे कि रामायणम, जो कि एक इंटरनेशनल फिल्म है जिसका बजट 4000 करोड़ है, विच इज मोर देन द बजट ऑफ हॉलीवुड बिगीज लाइक ड्यून, अवतार, मिशन इम्पॉसिबल एंड फाइनल रॉकनिंग। और शायद एवेंजर वगैरह की भी इतनी बजट नहीं थी। इस फिल्म का सिर्फ बजट ही हॉलीवुड मूवीज जितना नहीं है, बल्कि इस फिल्म को हॉलीवुड मूवीज की तरह दुनिया भर के लैंग्वेजेस में रिलीज भी किया जाएगा, लाइक चाइनीज, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जापानीज एंड मेनी मोर। और अगर समहाउ रामायण मैनेज टू बिकम अ ग्लोबल हिट, देन ये फिल्म सिंगल हैंडेडली नॉट जस्ट बॉलीवुड बट पूरे इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड के बराबर लाकर खड़ा कर देगी। और इंटरेस्टिंग थिंग, बॉलीवुड की तरफ से रामायण इकलौती इंटरनेशनल फिल्म नहीं है, बल्कि आमिर खान भी 2 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे धूम मचाएगा। जैसे कि आमिर खान की जो नेक्स्ट फिल्म है लोकेश के साथ, वो एक सुपर हीरो फिल्म है। वो फिल्म बस हिंदी पब्लिक या इंडियन पब्लिक के लिए नहीं बन रही है, बल्कि उस फिल्म को भी एज एन इंटरनेशनल फिल्म बनाया जा रहा है। उसके अलावा आमिर खान महाभारत पे भी काम कर रहे हैं, जिसका पोटेंशियल रामायण जितना है। और अगर आमिर महाभारत के रामायण की तरह ह्यूज बजट पे बनाते हैं और इंटरनेशनली मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज करते हैं, तो ग्लोबल बॉक्स ऑफिस में वो फिल्म पिटेगी। और सिर्फ यही नहीं, एसआरके की अपकमिंग फिल्म किंग में भी ग्लोबल सिंगिंग सेंसेशन एड शेरिंग का गाना होगा, जिसकी वजह से वो फिल्म भी इंटरनेशनल फिल्म बन जाती है। और इन सारे मूवीज के अलावा बॉलीवुड में महाअवतार, धुरंधर, तुम्बाड़ 2, धूम 4, थामा जैसी एम्बिशियस मूवीज बन रही है। तो इन इंटरनेशनल मूवीज की हेल्प से बॉलीवुड ग्लोबल लेवल पे अपना मार्केट एनहांस करेगा ही। दूसरी चीज की अगर बात करें तो तुम्हें पता ही होगा कि बॉलीवुड अपनी सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को ऑलमोस्ट खो चुका है, और उस ऑडियंस को वापस पाने के लिए बॉलीवुड में जो मैडॉक जैसे प्रोडक्शन हाउसेस है, वो स्त्री मुंजिया जैसी मिड बजट मूवीज बना रहे हैं, जिनकी स्टोरी इंडिया के विलेज या छोटे शहरों की फोक स्टोरी से इंस्पायर्ड होती है। और ऐसी मूवीज बना के बॉलीवुड सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को तो वापस से अट्रैक्ट करने का ट्राई कर ही रहा है, और बॉलीवुड का ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं काम भी कर रहा है, क्योंकि स्त्री 2 की जो स्टोरी है उसका बैकग्राउंड एक छोटे शहर से सेट है, जिसकी वजह से इंडिया की ऑडियंस इस फिल्म से कनेक्ट कर पाई। और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 800 करोड़ तक का बिजनेस किया। और ये चीज दिखाता है कि बॉलीवुड अपनी वेस्टर्न मूवीज को आग लगा के बस छोटे शहरों की ऑडियंस जो कि मेजोरिटी में है उनके लिए मूवीज बनाए तो उनको कितना फायदा होगा। इस चीज को मैडॉक ने बखूबी समझा है, और इसीलिए उन्होंने छोटे शहरों की स्टोरीज को अपने हॉरर मूवीज के थ्रू बिगर स्केल पे दिखाने का डिसाइड किया है। और अगर हम तीसरी चीज के बारे में बात करें तो वो बॉलीवुड के स्टार्स, जो कि साउथ स्टार्स के वर्किंग स्टाइल को कॉपी करना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि साउथ का हर बड़ा स्टार लाइक प्रभास, जूनियर NTR, अल्लू अर्जुन एम्बिशियस मूवीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से साउथ इंडस्ट्री
इंडस्ट्री का जलवा है। वैसे ही अब बॉलीवुड के बड़े स्टार्स एम्बिशियस मूवीज कर रहे हैं, लाइक आमिर खान अब रीमेक्स की जगह लोकेश की सुपर हीरो फिल्म और महाभारत पे काम कर रहे हैं। SRK सुकुमार के साथ मिलकर एक एम्बिशियस मूवी बनाने में जुटे हैं। उसके अलावा विकी कौशल और रणवीर सिंह भी महाअवतार और धुरंधर जैसी एम्बिशियस फिल्में बना रहे हैं। और बात करें रणवीर की तो भैया वो तो अकेले ही आधा दर्जन एम्बिशियस मूवीज कर रहा है। और जब सारे बड़े स्टार्स अच्छी और एम्बिशियस मूवीज करेंगे तो बॉलीवुड की वाहवाही तो होगी। और अब देखो मैडॉक जैसे प्रोडक्शन हाउसेस की हेल्प से बॉलीवुड इंडिया के रूरल ऑडियंस को वापस से गेन कर लेगा। साथ ही साथ बॉलीवुड जो मूवीज ग्लोबल लेवल पे बना रहा है, लाइक रामायण एंड महाभारत, उनकी हेल्प से बॉलीवुड इंडिया में तो अपनी खोई हुई इज्जत तो वापस पाएगा ही साथ मूवीज बॉलीवुड इंटरनेशनल मार्केट में भी धूम मचाएंगे, इंडियन सिनेमा का नाम रोशन करेंगे। और अगर सब कुछ सही रहता है तो बॉलीवुड के वो गुड ओल्ड डेज वापस आ जाएंगे और बॉलीवुड के अगेंस्ट जो हेट है वो भी कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा की ही जीत होगी। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मार के जाना लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।